एवं स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मॉडर्न इथिक्स पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि पता है कि रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं और ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी कल एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज एक क्लास मुझे पढ़नी है। तो आज जो कल हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम उसके कुछ क्वेश्चन से करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए और 10 से 15 क्वेश्चन से कल हम लोग कर चुके थे, तो उसके थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन से क्या कह रहा है, तो देखो ब्लड रिलेशन का क्या होता है कि एक दूसरे से परिवार में संबंध बताना, वही होता है हमारा ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो क्या कहा गया है कि राजन रेखा का भाई है। थोड़ा पढ़ो थोड़ा करो। देखो राजन को जो बताया गया वो क्या बताया गया कि राजन जो है वो क्या है, तो राजन जो है वो रेखा का भाई है। किसका भाई है? रेखा का भाई है। अगर ये रेखा का भाई है तो एक ही फैमिली मेम्बर का है, एक ही माँ पापा का है, तो एक ही लाइन पर चलेंगे। राजन रेखा का भाई है। राजन क्या है? भाई है। जैसे कि कल बताया गया कि मेल के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे और फीमेल के लिए एस्ट्रिक यूज करेंगे। तो रेखा है तो रेखा हमारी फीमेल होगी। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, तो सीमा राजन की माँ है। सीमा जो है वो राजन की माँ है। तो देखो सीमा राजन की माँ है, मीन्स राजन की माँ है तो राजन से ऊपर होगी। कौन है? तो सीमा है। सीमा क्या है? राजन की माँ है। अगर ये राजन की माँ है तो इसका क्या होगा? एस्ट्रिक हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा कि राजन दीपक का पुत्र है। राजन दीपक का पुत्र है। तो आप लोग बताओ कि अगर राजन जो है दीपक का पुत्र होगा, तो मतलब अगर ये सीमा का पुत्र है तो दीपक का पुत्र होगा। मीन्स से क्या हुआ, ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए। अब देखो पति और पत्नी दोनों का रिलेशन एक ही, दोनों का स्थान सेम होता है, इसलिए ये तीर ऐसे बनाई जाती है, मीन्स ऐसे बनाई जाती है। आगे देखो क्या कहा है, तो दीपक का सीमा से क्या संबंध है? दीपक का सीमा से मीन्स सीमा से संबंध पूछा जा रहा है। सीमा से दीपक का मीन्स सीमा के दीपक क्या लगेंगे? तो क्या लगेंगे दोस्तों? तो लगेंगे पति लगेंगे। वो क्या होंगे? पति हो जाएंगे। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पति। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारी क्लासेस मिल सके। तो देखो दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, इसके ऑप्शन आधे दिए गए हैं, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज में दिया गया है। नेक्स्ट पेज देखो, तो अगर नेक्स्ट पेज में जा आ गया क्वेश्चन आपका ना पूरा, देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बी की पत्नी है। मीन्स सी किसकी पत्नी है? तो बी की पत्नी है। अगर ये इनकी पत्नी है तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए। किसकी पत्नी? सी बी की पत्नी। बी की पत्नी कौन है? सी है। मीन्स सी पर एस्ट्रिक होगा, फीमेल होगा और ये मेल होगा। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि ई सी का बेटा है। ई जो है वो सी का बेटा है, मीन्स सी इनकी मम्मी हुई, ई इनका बेटा हुआ। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है हमसे कि ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, मीन्स बी का जो भाई है वो कौन है? ए है। यही तो कहा गया है, ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है मतलब ये भी मेल होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि डी ए की बेटी है। डी जो है वो किसकी बेटी है? ए की बेटी। मीन्स ए इनके पिता हो जाएंगे और डी बेटी हो जाएगी। तो अब देखो, अब आगे देखो क्या कहा गया। आगे कहा गया है कि डी एफ की माँ है। मीन्स जो डी है वो एफ की माँ है। अगर ये एफ की माँ है तो ये एफ हो जाएंगे ना। अब एफ का जेंडर नहीं बताया गया कि एफ की माँ तो है, लेकिन एफ क्या है नहीं पता है। देखो आगे क्या है। आगे हमसे ये कहा गया है कि तो डी का ई से क्या संबंध है? डी का
ई से मीन्स ई के डी कौन लगेंगे। तो देखो यहाँ पर ई कहाँ है, ई यहाँ है, और डी कहाँ है, डी यहाँ है। कहा गया है कि ई के डी कौन लगेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई के कौन हुए, मम्मी हुई, पापा हुए। अब पापा के ये भाई है, पापा के भाई मतलब चाचा हुए, चाचा की लड़की मतलब क्या हुई, बहन हुई इनकी। पहली बात तो चचेरी बहन हुई, लेकिन चचेरी बहन ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए बी का भाई है। मीन्स ए जो है वो किसका भाई है, तो बी का भाई है। ए किसका भाई है, तो बी का भाई है। आगे नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, नेक्स्ट कहा गया बी सी की बेटी है। देखो बी जो है वो किसकी बेटी है, सी की बेटी है। तो मतलब सी इनकी माँ होगी या फिर पिता होंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट आगे क्या कहा गया है, तो आगे कहा गया है ई डी का, डी ई का पति, डी जो है ई का पति। देखो मेरे पास ना डी है अभी कहीं और ना ही ई मिला, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इस वाले को। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ई सी की बेटी है। देखो ई जो है सी की बेटी है, सी की बेटी कौन हुई, ई हुई। मीन्स अगर इनकी बेटी ये है तो इनकी ये बहन हो जाएंगे कि नहीं इनकी बेटी। आगे देखो तो क्या कहा गया कि डी ई का पति है, ई का पति कौन हो गया, डी हो गया। तो मतलब ये पति पत्नी हो गए आपस में। तो डी का ए से संबंध पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से डी का क्या संबंध है। तो देखो ए की बहन हुई, बहन की बहन हुई, इनकी भी बहन हुई है कि नहीं हुई, ये बहन हुई। अब बहन के हस्बैंड क्या हो जाए, जीजा कहेंगे या फिर बहनोई कह देंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि पी क्यों का पिता है। देखो पहले क्या कहा गया, पी क्यों का पिता है। तो पी किसका पिता है, तो क्यों का पिता है। मीन्स क्यों नीचे होगा और पी ऊपर होंगे। पी क्या है, पिता है, तो मेल हो जाएंगे। आगे क्या कहा गया है देखा जाए तो यहाँ कहा गया है कि आर क्यों की बहन है। आर जो है वो किसकी बहन है, क्यों की बहन है। आर जो है वो क्यों की बहन है, आर बहन है किसकी, क्यों की। तो देखा जाए इस आर की माँ है। आगे क्या कहा गया है, तो इस आर की माँ है। इस जो है वो आर की माँ है। आर की माँ कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। जब ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, मतलब ये बहन है, ये भाई या बहन कुछ भी हो सकती है, इसका जेंडर नहीं बताया गया है। तो अगर ये दोनों आपस में भाई बहन हैं तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तभी एक ही लोग के। तो ये क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये पापा थे, ये उनके पिताजी थे, तो ये इनकी मम्मी से हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टी एस का पुत्र है। टी जो है वो एस का पुत्र है, टी जो है एस का पुत्र है। एस का पुत्र कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। मीन्स इनका भाई हो जाएगा और इनका भी भाई हो जाएगा। आगे देखो तो पी का टी से क्या संबंध है। अब देखो क्या पूछा गया है कि पी का टी से, पी का टी से क्या संबंध है। मीन्स टी के पी क्या लगेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे एक में भाई बहन हैं। जब क्यों के पिता हुए तो टी के भी पिता हुए। मीन्स क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पेज में, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि ए बी की बहन है। देखा जाए यहाँ तो ए बी की बहन बताई गई है, तो ए लिखो और बी लिखो। बहन बहन है, सामने सामने लिखो। ए बी की बहन, बी की बहन कौन है, ए है, तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो फिर क्या कहा गया कि सी बी की माँ है। यहाँ देखा जाए तो सी बी की माँ है। देखो सी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ मतलब ऊपर हो जाएंगी और माँ है तो फीमेल हो जाएंगी। आगे देखा जाए अगर तो आगे क्या है, डी सी का पिता है।
डी जो है वो सी का पिता मीन्स ये और ऊपर चले जाएंगे और पिताजी हो जाएंगे। अब देखो आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है। तो इसके ऊपर देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये हो जाएगी ई और ये हो जाएगी माँ जी की। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपका, तो ए का डी से क्या संबंध है। यहाँ पर आपसे पूछा गया ए का डी से मीन्स डी के ए कौन लगेंगे, डी के ए क्या होंगे। तो देखो डी की बेटी है और बेटी की बेटी है ये, तो क्या हो जाएगी इसकी पोती हो जाएंगी, सॉरी पोती हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी पोती हो जाएगी। तो उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये कहा गया है कि एक्स और वाई भाई हैं। तो देखो ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, ये भी भाई है और ये भी भाई है, दोनों भाई हैं एक दूसरे के। ठीक है, तब यहाँ आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है। तो वाई ये रहे और आर को यहाँ बना देते हैं, पिता हैं मतलब मेल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है हमसे टी आर की बहन है, टी आर की बहन है, टी जो है वो आर की बहन है। तो आर की बहन का मतलब टी यहाँ आ जाएगी और फीमेल है ये। आगे क्या कहा गया है, आगे देखा जाए तो ये कहा गया है कि एम टी की माँ है, एम जो है वो टी की माँ है, टी की माँ का मतलब यहाँ आ जाएंगे उनकी माँ। आगे देखो क्या कहा गया है, तो आगे हमसे पूछा गया है एक्स का एम से क्या संबंध है, एम से जिसके आगे से उससे संबंध बताना है का वाले का। तो एम का संबंध हमें बताना है एक्स से। तो देखो नहीं सॉरी एक्स, हाँ एम से एक्स का संबंध बताना है। तो एम के यक्स कौन लगेंगे, तो देखो एम की बेटी हुई, बेटी के भाई हुए मतलब बेटा हुए, इनके बेटा हुए, बेटा के बेटा, बेटा का बेटा कौन लगेगा, पोता लगेगा। ठीक है, बेटा का बेटा पोता लगेगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, कोडेड रिलेशंस, दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा, टॉपिक नंबर 2 है, ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप है, टाइप्स कह सकते हैं हम। सेकंड टाइप है हमारा कौन सा, कोडेड रिलेशनशिप्स। कोडेड रिलेशनशिप्स में क्या होता है देखा जाए तो, अगर हम थोड़ा बता देना चाहेंगे पहले, तो कोडेड रिलेशनशिप में होता है जैसे कोई कोड दिया गया है आपको, जैसे ए प्लस बी का मतलब कुछ दिया होगा कि ए बी के पिता है, मतलब कुछ भी ऐसे करके आपको दिया होगा, मतलब आपको कुछ कोड दिया गया होगा कि इसका मतलब ये चीज़ है, तो उसको हमें बताना है कि उसका यूज करके हमें उससे दिए हुए क्वेश्चंस को हल करना होता है। ये मतलब होता है कोडेड रिलेशनशिप्स का। तो चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये कुछ कोड आपको दिए गए हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक जो दिए गए हैं ना, ये आपको कोड दिए गए हैं। इन कोड का यूज करके आगे हमारे क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते पहले तो इस कोड का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर दिए गए ए प्लस बी का अर्थ है क्या, कि ए बी का पिता है, मीन्स ए प्लस, जहाँ भी प्लस लगेगा वहाँ क्या होगा कि ए बी का पिता हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट वाला जो भी मेंबर होगा वो सेकंड वाले का पिता। अगर ये ऐसा होगा तो देखा जाए तो ए बी का पिता मीन्स कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनके पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है। इसको यहाँ नहीं करते हम लोग, यहाँ नहीं करते हैं हम, जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ करते हैं इसको। ठीक है, तो जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ करेंगे। यहाँ कहा गया ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मीन्स ए जो होगा वो बी का भाई होगा। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र। जिससे भी समझ में ना आ रहा हो घबराइएगा नहीं, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देखते, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया और हम यहाँ पर लिख लेते हैं,
आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, या फिर पीछे करके वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या है। देखो जो यहाँ पर प्लस का अर्थ बताया गया है वो क्या बताया गया है, पिता बताया गया है। और हम लोग देख लेते हैं कि जो माइनस का अर्थ है वो क्या बताया गया है। तो माइनस का अर्थ आप लोग पीछे देख लेना, वहाँ पर बहन बताया गया है। देखो प्लस का अर्थ क्या बताया गया था, पिता बताया गया था, और माइनस का अर्थ क्या बताया गया था, बहन बताया गया। और यही दोनों सिंबल का यहाँ यूज हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है कि यदि व्यंजक p + q - r है तो p का q से संबंध क्या है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए देखते हैं हम लोग कि क्या होगा। देखो प्लस का अर्थ पिता है, तो मीन्स पहले वाला दूसरे वाले का पिता होगा। तो देखो पहले वाला दूसरे वाले का पिता होगा। आराम से याद करो, ऐसे ही याद करो, और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर क्यों को देखा जाए तो क्यों क्या है, हमारा बहन है। माइनस का अर्थ है कि बहन है, जो पहले वाला होगा वो क्या होगा, दूसरे वाले की बहन होगी। मतलब क्या हो जाएगा कि क्यों बहन हो जाएगी आर की। तो यहाँ पर देखा जाए तो P का क्यों R से पूछा गया है। देखो P का R से पूछा गया है, मीन्स R का P कौन लगेगा, R का P कौन लगेगा। तो देखो इनकी बहन है, मीन्स और इनकी बहन के पापा हैं। तो अगर इनकी बहन के पापा हुए तो इनके भी पापा हुए, इनके भी पिताजी हुए कि नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा कि पिताजी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग जो है इस कोड को, वीडियो को पीछे करके आप लोग इसे देख लीजिएगा, या फिर कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो आगे क्वेश्चन से करने में आपको आसानी होगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाग। देखो यहाँ क्या कहेगा कि यदि व्यंजक m भागे n गुणे o का है तो m का o से क्या संबंध है। अब देखो इसका भाग और गुणा का संबंध पीछे बता चुका है। तो पीछे क्या है, इसका भाग का अर्थ क्या दिया गया है, भाग का अर्थ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो माता दिया गया है, ठीक है, माँ दिया गया है। और आपके पास गुणा का अर्थ आपको क्या दिया गया है, तो भाई दिया गया है। गुणा का अर्थ आपको भाई दिया गया है, भाई ये भाई लिखा हुआ है, ठीक है, भाई दिया गया है। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा और कैसे होगा। एम भाई माँ है, देखो एम माँ हो जाएगी किसकी, एन की माँ होने का मतलब ये फीमेल हो जाएगी कि नहीं। फिर आगे देखो, फिर गुणा का अर्थ है भाई, पहले वाला दूसरे वाले का भाई, तो इसके लिए पहले वाला कौन हो जाएगा, क्योंकि पहले ये है, इसके लिए ये हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा, ओ का। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो कि संबंध क्या पूछा गया है। संबंध पूछा गया है एम का ओ से, मतलब ओ का एम कौन लगेगा, ओ का एम कौन लगेगा। देखो अगर इनके भाई की माँ है ये, तो इनकी भी माँ होगी कि नहीं होगी। तो मीन्स क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड पेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर तो क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि पी एस की बहन है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है। तो इसको देखा जाए अगर, तो यहाँ पर देखो कि पी एस की बहन है। अब देखो बहन के लिए कौन सा सिंबल है, तो बहन के लिए हमारे पास माइनस है। जो माइनस सिंबल होगा यही होगा हमारे बहन के लिए। अब देखो माइनस सिंबल किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको तो काट देते हैं, इसमें माइनस सिंबल है ही नहीं। तो आगे देखो पी और एस, देखो पी के पास सिंबल होना चाहिए माइनस का, तो जिसमें भी है और इसमें भी है, मीन्स हमें इस वाले को भी काट देना है। अब देखो इन दोनों में निकालते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर माइनस का अर्थ तो बहन है, प्लस का अर्थ क्या देखे थे हम लोग पीछे, क्या दिया गया है, पिता दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम गुणा भी है तो गुणा का अर्थ क्या पीछे दिया गया है, हम लोगों को भाई दिया गया है, भाई दिया गया है। ये चीज़ दिया गया है, होता नहीं है, दिया गया है। जो चीज़ दिया गया होता है उसी का हम लोग यूज करते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर p माइनस क्यू प्लस एस का मतलब p माइनस क्यू का मतलब p जो है वो किसकी बहन हो जाएगी,
क्योंकि बहन हो जाएगी, क्योंकि बहन हो जाएगी। आगे देखो एस क्यू प्लस एस, एस क्या क्यों क्या हो जाएगा, एस का पिता हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा कौन, क्यों। तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्या पूछा गया, पी एस की बहन, तो यहाँ तो नहीं है भाई, पी तो एस की माँ हो जाएगी, मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो चुका। तो बचा हमारे पास ये ऑप्शन, लेकिन चलो चेक करके बता देते हैं। देखो यहाँ पर माइनस माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पर पी जो है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि बहन हो जाएगी कि नहीं। आगे देखो गुणा दिया गया, गुणा का अर्थ मतलब भाई, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों जो हो जाएगा वो एस का भाई हो जाएगा। अब देखो कहा गया पी एस की बहन है, तो क्या पी एस की बहन है, तो हाँ है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। इसे एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझा देंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि आर एम का मामा है। तो देखो मामा कब होगा, आर एम का मामा, एम का मामा मीन्स एम का मामा मीन्स आर की जो बहन होगी, बहन का जो लड़का होगा वो होगा एम। देखो अगर इसको हम लोग ऐसे निकालना चाहें तो आर की जो बहन होगी, आर की जो बहन होगी, तो आर की बहन की बात की जा रही है, तो आर की जो बहन होगी, देखो यहाँ पर देखो आर की बहन की बात की जा रही है, तो आर की बहन मीन्स माइनस में होगा, क्योंकि माइनस का सिंबल हम लोग पीछे देखे हैं कि बहन दिया गया है। तो इसकी जो भी बहन होगी, मान इसमें देखो एम और एन दिया गया है, तो एन होगा, एन मान लो इसकी बहन हुई, और अगर इसकी बहन एन हुई तो क्या है कि उसका मामा कब होगा, जब गुणा का अर्थ क्या है, देखो आगे देखो कि जब इसका लड़का, इनका लड़का क्या होगा हमारे पास, एम होगा, एम इनका लड़का होगा, तब क्या हो जाएगा कि आर जो है वो एम का मामा हो जाएगा, ये इनकी बहन हो जाएंगी और ये इनके भाई हो जाएंगे। ठीक है, ये इनकी बहन हो जाएगी, बहन का ये लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तब इनके ये मामा होंगे। तो देखो इनके बीच से, तो देखो ऐसे देखते हैं, इनके बीच में माइनस सिंबल यूज होगा, तब आर की बहन हो जाएगी एन। ठीक है, आर की बहन कौन हो जाएगी, एन हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एन, एन की अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। देखो आर की बहन जो होगी वो कौन होगी, आर की बहन होगी एन, आर की बहन होगी एन, तो जब आर की बहन होगी एन और ये मामा होंगे, तो मतलब इनके भाई होंगे तभी मामा होंगे। फिर उसके बाद अगर इनका जो भी लड़का होगा या लड़की होगी, एम जो भी होगा, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और एस्ट्रिक भी हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहन होने का सिंबल क्या होता है, माइनस होता है, और इनके माँ होने का सिंबल क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता कि नहीं, अगर मल्टीप्लाई होगा तो एम की माँ होगी एन। तो देखो क्या ऐसा कहीं दिखा है कि आर एन माइनस आर एम मल्टीप्लाई मीन्स ये वाला देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको हटा दो, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। एम मल्टीप्लाई करके भी एक बार हम इससे भी देख लेते हैं, इससे करके देखेंगे तो एम मल्टीप्लाई मीन्स देखो क्या बताया गया है कि एम मल्टीप्लाई का अर्थ नहीं, डिवाइड का अर्थ है, रुको एक मिनट, डिवाइड का अर्थ मीन्स ऑप्शन नंबर ए को चेक किया जाए तो एम प्लस एन का मतलब, तो गलत आ रहा होगा, चलो अच्छा फिर से आप लोग को हम चेक करें। डिवाइड का अर्थ होता है कि माँ, तो देखो अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं, चारों ऑप्शन को चेक किया जाए तो क्या होगा कि एम प्लस, प्लस का अर्थ हमारे पास क्या दिया गया था, पिता, तो एम जो है किसका पिता हो जाएगा, एन का पिता हो जाएगा। ठीक है, ये इनका पिता हो गया। आगे डिवाइड दिया गया है, तो डिवाइड का मतलब कि जो एन होगी वो आर की माता हो जाएगी, आर की माता हो जाएगी। तो आप लोग देखिएगा कि क्या यही मामा और भांजे का रिश्ता बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, बी की तरफ चलते हैं और बी चेक करते हैं। देखो डिवाइड मल्टीप्लाई का अर्थ क्या, भाई है, तो मीन्स एम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन का भाई हो जाएगा, इनका भाई हो जाएगा। आगे देखो, आगे दिया गया है माइनस, माइनस दिया गया है, माइनस का अर्थ क्या होता है कि बहन, मीन्स ये जो होगी इसकी बहन हो जाएंगी।
इसकी बहन हो जाएंगी। आप देखो कि आर एम का मामा पूछा जा रहा है, आर एम का मामा मीन्स आर जो होगा वो एम का मामा होगा। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। जब तक एम का पुत्र नहीं होगा, जब तक उनका मामा नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। सी नंबर, सी नंबर में क्या दिया गया? प्लस दिया गया। सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या दिया गया हमारे पास? पिता। तो मीन्स आर जो होगा वो किसका पिता होगा? एन का पिता होगा, एन का पिता हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई दिया गया, मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाई। तो एन जो होगा वो एम का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा कि आर का लड़का, लड़के का ये भाई या बहन होगा। क्या लड़के का भाई या बहन मामा होगा? तो नहीं भाई, लड़के का भाई या बहन उनका लड़का या लड़की होगा। तो ये तो गलत जा रहा। ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ हमारे पास। इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करते हुए तो मल्टीप्लाई दिया गया है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया? भाई दिया गया। मीन्स जो आर है वो भाई किसका है? एन का है। इसका मतलब ये है। आगे डिवाइड दिया गया। डिवाइड का मतलब है कि एन जो है वो किसकी माँ है? तो एन किसकी माँ है? एम की माँ है। अब देखो अगर यहाँ पर रिश्ता देखा जाए तो क्या हो रहा है? फिट हो रहा है। क्यों? देखो इनकी मम्मी हुई और मम्मी के भाई इनके मामा हुए। तो क्या यही पूछा जा रहा है? आर एम का मामा है, यही तो पूछा जा रहा है। तो यही हो जाएगा कि एम आर का मामा, मतलब आर एम का मामा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हो सकता है आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाए, देखेंगे आगे। तो देखो यदि व्यंजक ए बराबर बी देता है तो इसका संबंध बताना है। देखो बराबर का अर्थ हमारे क्वेश्चन में ऊपर ही दिया गया था, पुत्र है। पुत्र का मतलब कि ए बी का पुत्र है। देखो यहाँ पर ए जो है वो क्या है? बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है? ए है। बी का पुत्र ए है तो ये पुत्र है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। और क्या बताया गया है कि माइनस, सेकंड पर दिया गया माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? तो बहन है। मीन्स ये जो है वो बहन है किसकी? सी की। तो इसकी मम्मी हो जाएंगी ए की। ठीक है। तो आगे क्या दिया गया? प्लस दिया गया। प्लस का अर्थ क्या दिया गया कि पिता है। मीन्स सी जो है वो डी का पिता है। मीन्स ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। फिर देखो क्या पूछा गया हमसे, यहाँ पर पूछा गया है कि ए का डी से, मीन्स डी का ए कौन लगेगा? तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो डी के पापा हुए, मम्मी हुई, मम्मी का, देखो भाई यहाँ तो थोड़ा क्या हो रहा, नहीं एक मिनट रुको। यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये दोनों पति पत्नी हो, क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि क्या है। इनकी तो बहन है ना ये भाई, ये तो इनकी बहन हुई, तो फिर ये पति पत्नी कैसे हो जाएंगे? हम तो सारी गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया तो थोड़ा। इनकी बहन है ना कि पति पत्नी है। देखो इनके पिता हुए, पिता की बहन हुई, बहन का लड़का क्या हो जाएगा? वो मेरा भाई होगा। मीन्स देखो इनकी पिता हुए, पिता की बहन क्या हो जाएगी? इनकी बुआ हो जाएगी। इनकी बुआ हो जाएगी कि नहीं? इनकी बुआ हो जाएंगी। और बुआ का बेटा जो होगा उनका फुफेरा भाई हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू, अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर सकें और आप लोग क्लास को पा सकें। क्लास में जुड़े रहिए और कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है। आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पर अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।